हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो हम जो सीरीज लेके चलते हैं बिहार एक परिचय, उसके अंतर्गत आज का टॉपिक है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से आज़ादी तक। तो चलिए शुरू करते हैं उससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया, तो उन्हें किस जेल में भेजा गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को 1942 में गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल में भेजा गया था। और ये जो टॉपिक है बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह, तो ये पहले हो चुका है, आप इसको पिछले वीडियो में देख सकते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल के पद से त्यागपत्र दे दिया था? तो ये बलदेव सहाय थे, जिन्होंने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र दे दिया था। और अगला जो क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड हुआ था, तो ये 11 अगस्त 1942 को हुआ था। और अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? तो ये 7 थी। पटना सचिवालय में यह गोलीकांड हुआ था। और अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड में शहीद होने वाले में से निम्न में से कौन शामिल नहीं थे? तो ये सीताराम केसरी शामिल नहीं थे। और ये उमाकांत प्रसाद सिन्हा, राजेंद्र सिंह, रामानंद सिंह, ये सभी शामिल थे। और अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकार ने निम्न में से कौन सी अखबार का प्रकाशन प्रारंभ किया? तो ये पटना न्यूज का सरकार ने प्रारंभ किया था। और अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की गोली से कहाँ हुई थी? तो ये सिवान में हुई थी इनकी मृत्यु। और अगला क्वेश्चन है, 13 अगस्त 1942 को कहाँ झंडा फहराने के क्रम में 13 वर्षीय बालक ध्रुव कुमार की मृत्यु पुलिस की गोली से हो गई थी? तो ये कटिहार में हुई थी। और अगला क्वेश्चन, बिहार के किस स्थान के युवकों ने ब्रिटिश शासन का मुकाबला करने के लिए ध्रुव दल की स्थापना की थी? तो ये कटिहार में किया गया था ध्रुव दल की स्थापना। और अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रमंडल में लगभग 2 महीनों तक जनता का शासन रहा था? तो ये तिरहुत प्रमंडल में रहा था। और अगला क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? तो उन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में मिली थी। ये सभी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, इसको विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। और अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? तो ये व्यापक रहे बिहार और संयुक्त प्रांत में। और अगला क्वेश्चन है, जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था? तो इनकी पत्नी का नाम श्रीमती राम प्यारी था। और भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 9 अगस्त 1942 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया था? तो उन्हें बांकीपुर पटना के जेल में रखा गया था। और महात्मा गांधी, अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? तो जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे। और ये क्वेश्चन 44वीं बीपीएससी में आ भी चुका है। और अगला क्वेश्चन है, 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए? तो ये पटना में लाए गए थे। और अगला क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन कौन थी? तो उनकी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन का नाम भागवती देवी था। और अगला क्वेश्चन, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? तो इनको बांकीपुर जेल में भेजा गया था। और अगला क्वेश्चन, अगस्त 1942 को कहाँ विमान दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, जिसमें सवार 2 विमान चालकों को लोगों ने मार दिया था? तो ये मुंगेर में हुई थी। और अगला क्वेश्चन है वो है, जयप्रकाश नारायण ने युवकों को गोरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षित करने के लिए आज़ाद दस्ता का गठन कहाँ किया था? तो ये नेपाल में किए थे आज़ाद दस्ता का गठन। आज़ाद दस्ता का गठन हुआ था, तो ये आज़ाद दस्ता का गठन अंग्रेजों की हत्या करने के लिए, तोड़फोड़ की कार्रवाइयों के, युद्ध कार्यों में सरकार को बाधा पहुंचाने के लिए, ये सभी के लिए आज़ाद दस्ता का गठन हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में कौन सा दल सक्रिय था? तो ये परशुराम दल, सियाराम दल, महेंद्र गोप दल, ये सभी दल अति सक्रिय था। और अगला क्वेश्चन, बिहार के लिए गठित आज़ाद परिषद के संयोजक थे? तो ये सूरज नारायण सिंह थे आज़ाद परिषद के गठन करने वाले। और अगला क्वेश्चन, बिहार में बीफूर की घटना का संबंध है? तो ये संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से है। और अगला क्वेश्चन है, बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा।
और अगला क्वेश्चन, भागलपुर में एक आज़ाद दस्ते का गठन किया था, तो ये सियाराम सिंह ने किया था। और एक हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनकी मंत्रिमंडल की को लीग के नेताओं के हिंसक तथा असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही थी, तो यह बात सरदार पटेल ने कही थी। और अगला क्वेश्चन, जयप्रकाश दिवस कब मनाया गया, तो ये फरवरी 1946 में मनाया गया था जयप्रकाश दिवस। अगला क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण की रिहाई कब हुई थी, तो इनकी रिहाई अप्रैल 1946 में हुई थी। और बिहार के फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे, तो ये सीलभद्र याजी थे। और अगला क्वेश्चन, बिहार में 1946 में गठित कांग्रेसी मंत्रिमंडल के सदस्य थे, तो जगलाल चौधरी, अनुग्रह नारायण सिंह, ये सभी थे। और अगला क्वेश्चन, 1946 के चुनाव में बिहार विधानसभा के 152 सदस्य स्थानों के में कांग्रेस की सीटें प्राप्त हुई थी, तो ये कांग्रेस की सीटें जो थी वो 98 प्राप्त हुई थी। और अगला क्वेश्चन, बिहार में 2 अप्रैल 1946 को किनके नेतृत्व में कांग्रेस ने अपना मंत्रिमंडल बनाया था, तो ये श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस ने अपना मंत्रिमंडल बनाया था। और श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रधानमंत्री थे, उस समय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था। और अगला क्वेश्चन, भारत में स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल थे, तो ये जयराम दास दौलत राम थे। और बिहार में संवैधानिक शासन कब प्रारंभ हुआ था, तो ये 1950 में प्रारंभ हुआ था। और बिहार के कौन से राज्यपाल थे जिनका कार्यकाल स्वतंत्रता पूर्व से स्वतंत्रता बाद तक रहा, तो ये जयराम दास दौलत राम थे। और भारत की स्वतंत्रता के बाद यानी स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो ये श्री कृष्ण सिंह थे। और अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा के बाद बिहार में पूर्ण हड़ताल हुई थी। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। और अगला क्वेश्चन है, तीव्रता और विस्तार की दृष्टि से भारत छोड़ो आंदोलन में अग्रणी था, तो ये बिहार था। और अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942 को सचिवालय पटना के समीप झंडा फहराने के क्रम में 7 छात्रों की मौत पुलिस की गोली से हो गई थी। इन छात्रों की जुलूस पर गोली चलाने का आदेश दिया था, तो ये जिलाधीश जो था वो WC आर्चर था। और अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सारण में किसने पुलिस थाने को जला दिया था, तो ये जगलाल चौधरी थे। और अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में गया के कुर्था थाने पर झंडा लहराने की कोशिश में मारे गए थे, तो ये श्यामलाल बिहारी मारे गए थे। और अगला क्वेश्चन, सारण कब अपराधी जिला घोषित हुआ था, तो ये 1942 में हुआ था। और जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था, तो इनकी पत्नी का नाम प्रभावती देवी था। और बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित भूपेंद्र नारायण मंडल कहाँ के थे, तो ये मधेपुरा के थे। और अगला क्वेश्चन जो है वो है, 9 अगस्त 1946 को स्वतंत्र भारत का संविधान बनाने के लिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह ने सत्र का अधिवेशन किया था। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान उत्तरी बिहार नेपाल की सीमा पर किसने छापामार संघर्ष का नेतृत्व किया, तो ये जयप्रकाश नारायण जी थे। और अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 15 अगस्त 1942 को छपरा के टाउन हॉल में किनकी अध्यक्षता में एक विराट सभा का आयोजन किया गया था, तो ये शांति देवी की अध्यक्षता में किया गया था। और अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जगत लाल चौधरी के कहाँ के लोगों को प्रोत्साहित किया कि वे थाने को जला दे और दारोगा को बोरे में डालकर नदी में फेंक दे, तो ये सारण जिला में हुआ था। और अगला क्वेश्चन, 9 नवंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण के साथ कौन कौन से लोग हजारीबाग जेल से भाग निकले थे, तो ये योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण, शालिग्राम सिंह, रामानंद मिश्र और एवं गुलाली सोनार थे। ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता रहता है। और अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 12 अगस्त 1942 को भागलपुर कारागार से ले जाते समय किस स्वतंत्रता सेनानी को विद्यार्थियों ने पुलिस से छुड़ा लिया था, तो ये सरस्वती देवी थी। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी, तो ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन से इश्तिहारों को कांग्रेस समाजवादी दल द्वारा जनता के बीच क्रांतिवाद के संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए बांटा जाता था, तो ये हमारा संघर्ष, अंतिम संघर्ष और आज़ादी, ये सभी पत्र क्रांतिवाद के संदेश जनता तक पहुँचाने के लिए बांटा जाता था। और अगला क्वेश्चन, किसने 1942 में आंदोलन के लिए कार्यक्रम बनाने का निर्णय लिया था, तो ये राजेंद्र प्रसाद जी थे।
और अगला क्वेश्चन, बिहार सरकार एक गजट प्रकाशित कर कब अखिल भारतीय कांग्रेस कार्यकारिणी, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी, बिहार कांग्रेस कार्यकारिणी और बिहार कांग्रेस कार्यपालिका कमेटी को गैर कानूनी घोषित कर दिया था? तो ये 9 अगस्त 1942 था। और श्री शंभू शरण वर्मा की पत्नी थी, तो ये श्रीमती सुंदरी देवी थी। और अगला क्वेश्चन, बिहार में किस आंदोलन में पुलिस हमारा भाई है नारा सुनाई पड़ता था? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय सुनाई पड़ता था। और अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दीप नारायण सिंह को कहाँ गिरफ्तार किया गया था? तो ये बिठौली आश्रम में किया गया था। और अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के सचिवालय में शहीद हुए उमाकांत प्रसाद कहाँ के मूल निवासी थे? ये क्वेश्चन आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हिंदी दैनिक राष्ट्रवाणी ने 13 अगस्त 1942 को प्रकाशन बंद कर दिया था। यह प्रकाशन कहाँ का था? तो यह प्रकाशन पटना का था। किस आंदोलन में पटना के सैनिक लोगों ने घरों में घुसकर जबरन पकड़कर खींच लाते और कपड़े साफ करवाते थे? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन था। और अगला क्वेश्चन, रेलवे स्टेशन पर पुलिस की गोली से शहीद हुए महेश्वर प्रसाद सिंह कहाँ के थे? तो ये सोनपुर के थे। और अगला क्वेश्चन, श्री उमाकांत चौधरी और श्रीमती जानकी देवी ने भारत छोड़ो आंदोलन में कहाँ सक्रिय थे? तो ये दरभंगा जिला में थे। और 15 अगस्त 1942 को कहाँ अंग्रेज सैनिकों ने भीड़ पर गोली चलाकर 20 लोगों को मार डाला था? तो ये समस्तीपुर में मार डाला था। और अगला क्वेश्चन, 13 अगस्त 1942 को धरहरा पूर्णिया में एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार कितने लोग पुलिस की गोली से मारे गए थे? तो ये 42 लोग थे। और अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 को किसके संपादक श्री मुरली मनोहर प्रसाद को रक्षा अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया था? तो ये सर्च लाइट के संपादक जो थे मुरली मनोहर प्रसाद, उनको रक्षा अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया था। और अगला क्वेश्चन है, नवशक्ति के संपादक थे? तो ये पंडित देवव्रत शास्त्री थे। और अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना मेडिकल कॉलेज में हड़ताल किनके चिट्ठी लिखने के बाद खत्म हुई थी? तो ये राजेंद्र प्रसाद के बाद चिट्ठी लिखने के बाद खत्म हुई थी। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय सारण जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो ये महामाया प्रसाद थे। और अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ की जनता पर गोली चलाने के लिए अमेरिकन फौज बुलाई गई? इसने गोली चलाने से इनकार कर दिया। तो ये तारापुर में किया गया था, तारापुर मुंगेर जिला में है। और अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रक्षा दल का गठन किया गया था? तो ये तारापुर, खुसरूपुर और सूरजगढ़ में किया गया था। और अगला जो क्वेश्चन है वो है, अगस्त क्रांति के समय कहाँ की जनता अपनी सरकार, संसद, न्यायाधीश तथा सेना थी? तो ये तारापुर में था। और अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण द्वारा गठित आजाद दस्ते और रेडियो प्रचार प्रसार विभाग का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो ये राम मनोहर लोहिया जी को बनाया गया था। आजाद दस्ते का रेडियो और प्रचार विभाग का अध्यक्ष राम मनोहर लोहिया जी को बनाया गया था। और अगला क्वेश्चन है, मार्च अप्रैल 1943 में नेपाल के राजविलास जंगल में खोले गए आजाद दस्ते का प्रशिक्षण शिविर का निदेशक किसे बनाया गया था? तो ये नित्यानंद सिंह को बनाया गया था। आजाद दस्ता की पहली सभा कहाँ हुई थी? तो यह समैली पूर्णिया में हुई थी। और अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पूर्णिया जिले में सक्रिय थे? तो ये लक्ष्मी नारायण, सुधांशु, वासुदेव सिंह और राजेश्वर सिंह, ये सभी सक्रिय थे। और अगला क्वेश्चन, पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया था? तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगला क्वेश्चन, पूर्णिया जिले के आंदोलनकारियों को किस डॉक्टर ने सहयोग किया और उसके दंड स्वरूप सरकार ने उसका स्थानांतरण कर दिया, जिसके बाद वे अपने पद से इस्तीफा दे दिए थे? तो ये डॉक्टर कुमुद रंजन बनर्जी जी थे। और अगला क्वेश्चन है वो है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किसने किया था? तो ये जयप्रकाश नारायण जी ने किया था आजाद दस्ता का गठन। जयप्रकाश नारायण जी जो थे वो बकरी का टापू, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किए थे। और ये क्वेश्चन 6वीं बीपीएससी में आ भी चुका है। और अगला क्वेश्चन, पटना सचिवालय गोलीकांड में किस शहीद की यह उक्ति है कि डॉक्टर मेरी पीठ में कोई गोली नहीं लगी है? तो यह उमाकांत प्रसाद सिन्हा जी थे। और अगला क्वेश्चन है, बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजों की बर्बरता संबंधी कौन सा कथन सत्य है? तो ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने अमेरिकी सैनिकों को लिखा कि भारतीयों के खिलाफ अंग्रेजों का साथ न दे? तो ये जयप्रकाश नारायण जी ने लिखा था। और अगला क्वेश्चन, आजाद दस्ता के महत्व को बताते हुए किसने क्रांति की तैयारी करो अपना नाम नामक लेख लिखा था? तो ये राम मनोहर लोहिया जी ने लिखा था। और नेपाल के हनुमान नगर जेल से जयप्रकाश नारायण को किसने छुड़ाया था? तो ये
सूरज नारायण सिंह और सीताराम सिंह ने छुड़ाया था। और अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कौन बने थे? तो ये महामाया प्रसाद जी बने थे। और अगला क्वेश्चन, दिसंबर 1945 में केंद्रीय विधानसभा में बिहार के 10 स्थानों में से कांग्रेस विजयी रहा। तो ये 8 स्थानों पर कांग्रेस विजयी रहा था। तो ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो स्वतंत्रोत्तर बिहार से रहेगा। धन्यवाद।